ओम नमो नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंग 7वां अध्याय यम गीता। जय श्री हरि। श्री मैत्री जी बोले, हे गुरु, मैंने जो जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सुषम, सुषमतर, सुषम गति, सुषम, अति सुषम और स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर आप भोग के समान होने पर वे देव आदि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिससे करने से मनुष्य यमराज के प्रति यमराज दूत क्यों होता, मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। ओम नमो नारायणाय नमः। भीष्म ने कहा, हे वस्त, पूर्व काल में मेरे द्वारा एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्वर मुनि ने बतलाया था कि वे सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वस्त, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें की होगी, हे वस्त, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी, वह सब जो की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा को जाने से पहले मैंने उससे कुछ पूछा और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में वह द्विश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उससे विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि यह जाति सुमर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जय श्री हरि। हे वस्त, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी, वे सब ज्यों की ज्यों त्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर पूछा और भी प्रश्न किए और उससे उत्तर में उस द्विश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति सुमर ब्राह्मण ने यम और उसके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ओम नमो नारायण नमः। कालिंग बोला, आपने अनुचर को हाथ में पास
लिए देखकर यमराज से उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णव से अतिरिक्त और सब मुनियों का ही स्वामी हूँ। देव पुण्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हो स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में सामर्थ्य हैं। जिस प्रकार स्वर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, और सभी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उससे उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण सौ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है। दृढ़ आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। वनराज यमराज के ऐसा वचन सुनकर पार्षद यमदूत ने उससे पूछा, हे प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसे होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपस्सियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता, किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि सुनने और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने भक्त हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो। जय श्री हरि। जो एकांत में पड़े हुए दूसरों के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तरण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ की विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फाटिक गिरि शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु, और कहाँ मनुष्य चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष। इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त मात्सर्य रहित प्रशांत सुचरित समस्त जीवों का सुहृद प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान रहने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव वृक्ष को बतला देता है। जय श्री हरि। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत ही आराधना रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड़ंग, संग और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्म उत्मत दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुंती दूसरों के वैभव नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और ना उसके भक्तों की दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण नमः। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थतृष्णा प्रकट करता है, उस पापचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष सत्कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बनता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तिजनों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिन पुरुष श्रेष्ठ के अंतकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। इस प्रकार वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। जय श्री हरि। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति समर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। जय श्री हरि। श्री विषम जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वस्त, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीवन का और कोई भी रक्षक नहीं है। मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुन रखा है। यमदूत, यम 50, यम जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जिसका हृदय निरंतर भगवत प्राण रहता है, उसका यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जय श्री हरि। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ हमने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे।
भक्तों, आज इस वीडियो में विष्णु पुराण का तृतीय अंग का छठा अध्याय और साथ ही सातवां अध्याय भी संपन्न हुआ। तो भक्तों, इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक शेयर करें। और भक्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो कृपया करके कमेंट में अवश्य लिखें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आप भगत जी से पितृदोष संबंधित, काल सर्प संबंधित, रुद्र अभिषेक संबंधित और अनेक पाठ अनुष्ठान संबंधित, जैसे दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान या रामचरितमानस अनुष्ठान या सुंदरकांड के पाठ का अनुष्ठान या भागवत के पाठ का अनुष्ठान या श्री विष्णु पुराण या शिव पुराण आदि कार्यों में यदि आपकी रुचि है या आपकी जिज्ञासा है और आपके पास समय का अभाव है और साथ ही जगह की व्यवस्था नहीं है, तो कृपया कर आप हमसे संपर्क करें। हम आपके संकल्प के और गोत्र से आपका पूजन संपन्न कर आपके जीवन में आ रही बाधाएं, रुकावटें आदि दूर कर देंगे। श्री हरि के प्रताप से और श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपको अवश्य लाभ होगा। तो भक्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। यहाँ भक्ति सेवा पूर्ण रूप से की जाती है, तो इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। जय गुरु महाराज, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।